हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू स्काई जीएस क्लासेस। स्टूडेंट, आज है 6 मई। 6 मई से पहले जो भी घटनाएं घटी हैं उससे करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक कार्यों का एक नया निदेशालय बनाया है? इसका उत्तर है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? इसका उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट ने हाल ही में किसे विशेष चिंता का देश घोषित किया है? इसका उत्तर है भारत। यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने हाल ही में अपनी 2023 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, जो 2022 के दौरान दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर प्रकाश डालती है। अगला प्रश्न है, किसने हाल ही में भारतीय एसएमबी का समर्थन करने के लिए 2 नई पहल शुरू की हैं? इसका उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने हाल ही में विदेश कार्यालय परामर्श के 12वें दौर का आयोजन किया है? इसका उत्तर है मिस्र। मिस्र की राजधानी है काहिरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? इसका उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है अजय पाल सिंह बांगा को। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विजाग टेक पार्क की आधारशिला रखी है, इसे किस ग्रुप के द्वारा स्थापित किया जा रहा है? इसका उत्तर है अदानी ग्रुप द्वारा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने विजाग टेक पार्क की आधारशिला रखी। इस कार्यक्रम में अदानी समूह के एमडी राजेश अदानी और सीईओ करण अदानी ने भाग लिया। अडानी समूह 21,844 करोड़ के टेक पार्क में 2 डेटा सेंटर स्थापित कर रहा है, जिसमें से एक 200 मेगावाट का और दूसरा 100 मेगावाट का है। यह अपनी तरह की देश की सबसे बड़ी सुविधा होगी जो ग्रीन एनर्जी पर आधारित होगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ताड़ी निकालने वालों के लिए गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? इसका उत्तर है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं कल्वा कुंतला चंद्रशेखर राव। मुख्यमंत्री कल्वा कुंतला चंद्रशेखर राव ने ताड़ी निकालने वालों के लिए आकस्मिक मृत्यु के कारण उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस बीमा योजना को शुरू किया है। इस योजना में तेलंगाना सरकार पीड़ितों के परिवार के सदस्य को इस बीमा योजना पर 5 लाख रुपए प्रदान करेगी। अगला प्रश्न है, किस पेमेंट बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ सहयोग किया है? इसका उत्तर है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में जेल में बंद किस देश की 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है? इसका उत्तर है ईरान। ईरान की राजधानी है तेहरान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे क्वांटास एयरवेज लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है वेनेसा हेडसन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स की 2023 में हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में टॉप पर रहे हैं? इसका उत्तर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट की सूची में 136 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद दूसरे स्थान पर 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ लियोन मेसी दूसरे नंबर पे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? इसका उत्तर है देवदत्त चंद्र को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? इसका उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है, हाल ही में महात्मा गांधी के पोते अरुण मणिलाल गांधी का कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ है? इसका उत्तर है 89 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न, संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका उत्तर है गोवा। संघाई सहयोग संगठन के 8 सदस्य देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक 4 और 5 मई को गोवा में आयोजित की गई। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसके साथ मिलकर ग्लोबल टेक कॉम्पिटिशन G20 टेक प्रिंट की शुरुआत की है? इसका उत्तर है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ।
प्रोजेक्ट 15B क्लास के भारतीय नौसेना के तीसरे स्वदेशी स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर का नाम क्या है? इसका उत्तर है आईएनएस इम्फाल। आईएनएस इम्फाल भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 15B वर्ग का तीसरा स्वदेशी स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है। इस पोत ने हाल ही में अपनी पहली समुद्री यात्रा शुरू की। आईएनएस इम्फाल भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम श्रेणी के स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का तीसरा जहाज है। अगला प्रश्न है, अधिकांश अरबी गोंद सलह क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है जो किस देश से होकर गुजरता है? इसका उत्तर है सूडान। सूडान की राजधानी है खार्तूम। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोयला खनिज दिवस कब मनाया गया? इसका उत्तर है 4 मई को। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ कब मनाया गया? इसका उत्तर है 5 मई को। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? इसका उत्तर है यमन। यमन की राजधानी है साना। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओडीएफ प्लस रैंकिंग में किसने पहला स्थान हासिल किया है? इसका उत्तर है वायनाड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की तेज गेंदबाज शबनम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? इसका उत्तर है साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर है इजराइल। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इस समझौते में एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट, सिविल, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग, पर्यावरण, खनन, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स और कृषि क्षेत्र शामिल हैं। स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले एग्जामों में करंट अफेयर्स का कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जिसका आंसर आपको आता ना हो। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।